स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी बाय इंस्टीट्यूट में। आज हम लोगों का टॉपिक है कंपनी शैली। इससे संबंधित क्वेश्चन टीजीटी आर्ट, पीजीटी आर्ट, यूजीसी नेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में कंपनी शैली को पढ़ेंगे। कंपनी शैली 18वीं सदी के मुगल शैली के चित्रकारों पर ब्रिटिश चित्रकारों की कला का बहुत प्रभाव पड़ा। उन यूरोपीय तत्वों का बहुत अधिक मिश्रण हो गया। इस प्रकार जो नई शैली विकसित हुई उसे कंपनी शैली कहते हैं। कंपनी शैली किन शैलियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई? कंपनी शैली मुगल और दिल्ली के मिश्रण से उत्पन्न हुई। और कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? कंपनी शैली का दूसरा नाम पटना शैली या जान शैली है। कला का व्यावसायिक या बाजारीकरण होना शुरू हुआ। कंपनी शैली से कला का व्यावसायिक या बाजारीकरण होना शुरू हो गया। कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र पटना था। कंपनी शैली में चित्र किस पर बनाए जाते थे? कंपनी शैली में चित्र छोटे पोस्ट कार्ड पर बनाए जाते थे। कंपनी शैली में 6 छोटे चित्रों को क्या कहते थे? कंपनी शैली में 6 छोटे चित्रों को फिटका कहा जाता था। कंपनी शैली का सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? सेवकराम सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ चित्रकार था कंपनी शैली का। कागज तथा हाथी दांत पर चित्रकारी करने वाला चित्रकार कौन था? शिवलाल। कंपनी शैली में पोर्ट्रेट बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? कंपनी शैली में पोर्ट्रेट बनाने के लिए लालचंद और गोपालचंद्र प्रसिद्ध थे। काशी नरेश डल्लूराम के 2 शिष्य कौन थे? लालचंद्र व गोपालचंद्र। काशी नरेश डल्लूराम के 2 शिष्य थे। लालचंद व गोपालचंद्र कहाँ से कहाँ आए थे? लालचंद व गोपालचंद्र काशी से पटना आए थे। कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार फकीरचंद, झुमकलाल, सेवकराम, लालचंद, गोपालचंद, शिवलाल और ईश्वरी प्रसाद आदि थे। का अंतिम चित्रकार कौन था? ईश्वरी प्रसाद वर्मा। कंपनी शैली का विषय क्या था? जन सामान्य कंपनी शैली का विषय था। कंपनी शैली में भित्ति चित्र बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? डल्लूराम। डल्लूराम कहाँ से कहाँ गए थे? सबसे पहले जयपुर से अलवर, फिर अलवर से काशी तथा काशी से पटना गए थे। कंपनी के समकालीन लखनऊ में कौन सी शैली प्रचलित थी? कंपनी शैली के समकालीन लखनऊ में रूमी शैली प्रचलित थी। कंपनी शैली में कितने चश्म चेहरे का प्रयोग हुआ है? कंपनी शैली में 1.5 चश्म चेहरे का प्रयोग हुआ है। लॉर्ड मिंटो ने चित्र किससे खरीदे थे? सेवकराम से। पटना शैली के प्राचीन उदाहरण किस शैली में मिलते हैं? पटना शैली के प्राचीनतम उदाहरण गांधार शैली में मिलते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के समय कौन सी कंपनी भारत में व्यापार के साथ साथ राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। 18वीं शताब्दी में किन चित्रकारों की संख्या बहुत अधिक थी?
18वीं शताब्दी में ब्रिटिश चित्रकारों की संख्या बहुत अधिक थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय किस मुगल शासक का साम्राज्य था? सम्राट जहांगीर का। राय कृष्णदास ने पटना शैली को किस किस नाम से संबोधित किया? राय कृष्णदास ने पटना शैली को कंपनी शैली या फिरंगी शैली के नाम से संबोधित किया। कौन सी शैली भारतीय कला की पतन का युग थी? कंपनी शैली। कंपनी शैली भारतीय कला की पतन का युग थी। बाद के कुछ कलाकार कहाँ आकर बसे थे? पटना। पटना शैली के चित्रकार किस पर चित्र बनाते थे और इसे कहाँ बेचते थे? पटना शैली के चित्रकार कागज़ तथा अभ्रक पर चित्र बनाते थे और इन्हें पटना के बाजार में बेचते थे। किन चित्रकारों को वाराणसी के राजा ईश्वरी नारायण सिंह ने संरक्षण दिया? लालचंद गोपालचंद को। पटना शैली की महिला चित्रकारों के नाम क्या हैं? पटना शैली की महिला चित्रकारों के नाम सोना तथा दक्षो बीबी। ये महिला चित्रकार कैसे चित्र बनाने में दक्ष थी? उत्सव चित्र बनाने में। पटना शैली में चित्रों के धरातल के लिए किस कागज का प्रयोग किया जाता था? पटना शैली में चित्रों के धरातल के लिए बसली कागज का प्रयोग किया जाता था। पटना शैली में किन किन चित्रों को चित्रित किया गया? पटना शैली में मछली बेचने वाली, टोकरी बुनने वाली, चक्की वाली, लोहार, दर्जी, सेविका आदि चित्र चित्रित किए गए हैं। जापानी मोर किस शैली का है? जापानी मोर कंपनी शैली का चित्र है। तैल चित्रण का प्रयोग किस शैली से शुरू हुआ? कंपनी शैली से। तंजौर और मैसूर शैली को पढ़ेंगे। तंजौर और मैसूर किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तंजौर और मैसूर दक्षिण के अंतर्गत आते हैं। तंजौर और मैसूर शैली में चित्रकार कहाँ से आए थे? तंजौर और मैसूर शैली में जो चित्रकार आए थे वो राजस्थान से आए थे। तंजौर और मैसूर शैली के चित्रकार किस धर्म से संबंधित थे? हिंदू धर्म से संबंधित थे। मैसूर शैली में किस राज्य की चित्रकला का विकास हुआ? राजस्थानी चित्रकला का विकास हुआ। शैली के चित्रकारों का नाम था। तंजौर और मैसूर शैली के जो चित्रकार थे उनका नाम जय, पराजय और विजय था। जय, पराजय व विजय था। तंजौर और मैसूर शैली में हाथीदांत पर चित्रकारी करने के लिए कौन प्रसिद्ध थे? तंजौर और मैसूर शैली में हाथीदांत पर चित्रकारी करने के लिए जय, पराजय और विजय प्रसिद्ध थे। तंजौर और मैसूर शैली में चित्रकारी। तंजौर और मैसूर शैली में लकड़ी पर जो चित्रकारी की जाती थी उस पर किस तरह के रंगों का प्रयोग होता था? तंजौर और मैसूर शैली में लकड़ी पर जो चित्रकारी की जाती थी उस पर जल रंग का प्रयोग होता था। किन चित्रकारों ने मानवाकार व्यक्त चित्र तैल रंगों में बनाए थे? जय, पराजय और विजय ने मानवाकार व्यक्त चित्र
तैल रंगों में बनाए थे। तंजौर और मैसूर शैली में व्यक्ति चित्र किस पर बनते थे या बनाए गए? तंजौर और मैसूर शैली में जो व्यक्ति चित्र बने थे वे हाथी दांत के फलकों पर बने थे। हाथी दांत के फलकों की लंबाई कितनी थी? लगभग 6 इंच। हाथी दांत के फलकों की जो लंबाई थी वो 6 इंच थी। भारत में ब्रिटिश शाही परिवार का चित्र किसने बनाया? भारत में ब्रिटिश शाही परिवार का चित्र रूसी चित्रकार वृश्चिचागिन ने बनाया। किस भारतीय चित्रकार ने यूरोपियन शैली में अत्यंत व्यक्त चित्र बनाए? अतुल बोस ने बनाए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।